बहुत ही ज़्यादा वायलेंस है और उसको शूट करना आई एम श्योर बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ होगा आप लोगों के लिए। जी, एक एक करके शेयर करें कि कैसा एक्सपीरियंस। कौन साहब? फॉर मी स्पेशली आई एम टॉकिंग, मैंने इस जॉनर की फिल्म करी नहीं थी, तो व्हेन द स्क्रिप्ट वाज नरेटेड टू मी आई वाज वेरी एक्साइटेड। और शूटिंग करने के बाद द शूट वाज वेरी टफ। हमने पूरा शूट लंदन में किया है, सो इट वाज वेरी कोल्ड, बट जस्ट द एक्सपीरियंस वाज अनरियल। मतलब जितना लग रहा है स्पूकी, और that experience was actually felt. So we had a great time and we had a great team. So it was actually smooth. जितना भी tough लग रहा है, just my co-actors made it easy. Yeah. क्या सवाल पूछा था? सर कैसा एक्सपीरियंस कैसा है? फिल्म का? और एक्सपीरियंस तो सेम ही रहता है, सब ठीक रहता है। और टाइम पे जाना, टाइम पे आना, टाइम पे शूटिंग करना, टाइम पे खाना मिल जाना, सोना। सर क्या क्या चैलेंजेस थे, अगर उस बारे में कुछ बात करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत वायलेंस है और मतलब उस तरह से शूट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ होगा। एज एन एक्टर क्या क्या चैलेंजेस थे? लिमिटेशंस होती हैं इस तरह की फिल्म में, लोकेशंस के साइज की। इसमें आप देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन वो बहुत टाइनी स्पेसेस, उसको शूट करना और कैमरा पोजिशनिंग वो हमारे लिए उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी डायरेक्टर और कैमरा पर्सन के लिए, लाइटिंग के लिए होती है ये। क्योंकि ऑलमोस्ट 90% एक ही बंगले की कहानी है और उसमें काफ़ी स्पेसेस थे, लेकिन कितना हम यूज़ कर सकते थे कितना नहीं, तो हमें तो खासकर मैं कहूँ तो मुझे तो एज एन एक्टर कोई डिफ़िकल्टी उस वजह से होती नहीं है। तो नॉर्मली विजन जिसका है उसको ज़्यादा होती है। तो कोई भी काम आसान तो होता नहीं है, मुश्किल तो सभी होता है। चैलेंजेस का जहाँ तक सवाल है तो ठीक था, और टाइम टू टाइम ज़्यादा मुश्किल हुई नहीं। वो प्रोडक्शन वाले लोग बताएंगे या डायरेक्टर बताएंगे, उनको हुई होगी, हमें तो नहीं हुई। पुष्कर भाई, आप जी, क्या जी। कहना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंस के बारे में? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो सबको नमस्कार। मैं मराठी फिल्मों में काम करता हूँ, ये मेरी हिंदी फिल्म है एज अ लीड, एज अ प्रोटैगनिस्ट। तो सबसे पहले तो मैं प्रोड्यूसर्स का और भगवान का शुक्रिया अदा करूँगा कि मुझे ये मौका मिला और इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स जिन्होंने हाँ बोली ये फिल्म करने को, इशिता, जाकिर भाई, सिद्धांत। मेरे लिए बहुत अहम थी ये फिल्म। जब राइटर डायरेक्टर हमारे सारिम मोमिन जी काफ़ी एक्सपीरियंस राइटर हैं, वो जब ये कहानी मेरे पास लेके आए तो मैं थोड़ा डर गया, क्योंकि मैंने ये सुना नहीं था, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं सुना था कि ह्यूमन कोकेन क्या चीज़ होती है। आपने अभी ट्रेलर में देखा, हालांकि आपको वायलेंस दिखा होगा, बट इट इज़ वेरी स्ट्रांगली सपोर्टेड विद अ नाइस स्टोरी। तो मेरे लिए बहुत अहम थी ये फिल्म। मुश्किल थी ऑनेस्टली, क्योंकि आपने जैसे देखा वो जैसे उसको किडनैप करके
कोकेन खिलाया जाता है, उस पर जो असर होता है और फिल्म में जो हो रहा है क्लाइमैक्स के दौरान, तो मेरे लिए मुश्किल था बिकॉज काफ़ी प्रोस्थेटिक्स थे, काफ़ी पाउडर थी चेहरे पे जो कोकेन है, तो इट वाज डिफिकल्ट। हाँ, जो कोकेन नहीं है बट वो तो शक्कर है बट मुश्किल थी मेरे लिए फिल्म क्योंकि काफ़ी वायलेंट एक्शन था। बट जब आपके साथ अच्छे दिग्गज कलाकार होते हैं तो आपका काम बहुत इजी होता है और आपका काम भी अच्छा दिखता है। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद इशिता। शी वॉज एट अ टाइम माई क्रश जब प्यार का पंचनामा आई थी तो। और ऑफ कोर्स एंड मैं बचपन से सर के फिल्म्स देखते आ रहा हूँ, राइट फ्रॉम सरकार, सो आई एम बीइंग ए ह्यूज फैन। एंड माई बडी सिद्धांत इज ऑल्सो वर्क ब्रिलियंटली इन दिस फिल्म। सो अच्छी टीम, अच्छा डायरेक्टर और बहुत अच्छा प्रोड्यूसर। सो एक्सपीरियंस वॉज गुड। अभी ये आपके हाथों में है कि इसको हाइप दें और गुड कंटेंट को चलाएं। पुष्कर, बहुत सारे मराठी सिनेमाज में हमने देखा है, ये पहला हिंदी फिल्म आप करने जा रहे हैं। एक्साइटेड थे, नर्वस थे, क्या फीलिंग था और क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी थी एज एन एक्टर आपको? प्रिपरेशन तो बहुत थी क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर हैं वो काफ़ी वर्कशॉप्स उन्होंने किए। फिर मुझे ड्रग्स के बारे में बिल्कुल 1% भी कुछ पता नहीं है। मेरा और ड्रग्स सब कुछ लेना देना ही नहीं है। तो मुझे अगर ह्यूमन कोकेन के बारे में जब डायरेक्टर ने बोला तो आई हैड टू स्टडी व्हाट इज इट, क्या होता है, मैनरिज्म्स हैं, बॉडी लैंग्वेज है। या इट वाज डिफिकल्ट बट आई थिंक डायरेक्टर मेड इट इजी फॉर मी एंड द एक्टर्स ऑल्सो मेड इट इजी फॉर मी। मैं एक्साइटेड तो हूँ बट आई एम प्रिटी कंटेंट राइट नाउ ऑनेस्टली कि अभी हमने तो बना दिया है फिल्म, अभी आपके हाथों में। इशिता, सर आपसे जानना चाहेंगे कि सेंसर बोर्ड की तरफ से क्या अभी तक रिजल्ट आया है? सेंसर बोर्ड में दिखाई गई है फिल्म, कितने कट्स क्या है, कुछ बताइए उसके बारे में। हाँ जी, सेंसर, हाँ सेंसर, फिल्म इज सेंसर्ड, ऑफ कोर्स एडल्ट रेटिंग है बट विदाउट नो कट्स। सो सेंसर बोर्ड वाज क्वाइट कंसिडरेट, तो इट्स सेंसर्ड, रेडी फॉर रिलीज। Because if you see the story, it's not supporting substance abuse. It's actually a story about how can it get so fatal. मतलब everybody nowadays, जैसे लोग youth में अगर drug abuse हो रहा है, maybe it started for fun, but how if you go far and how fatal can it be to your life and तो उसके बारे में है। तो it's really supported with a strong message that where you should stop or where you should not even begin. So matlab, yeah, that's the story about. इशिता, tell us about your preparation. I had तो initially जो था तो it was I wanted something edgy, I wanted something different from rom-com क्योंकि वो मैंने कर रखा था, तो थोड़ा serious space, थोड़ा अलग space. So when Sarim sir narrated the film तो मुझे काफ़ी interesting लगी. Preparation was, we did a lot of readings. I watched a lot of cinema. He had told me to watch films which supported this genre or where I could just have references. वो करा. We did a lot of prep for the character. अभी मैं नहीं बोल सकती ज़्यादा. After you see the film, you'll understand कि how I had to prepare because my character was, it's I can't talk much, yeah, so but है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत लेड है, तो उसको how to perform, दो या मेरे जो अलग अलग शेड्स हैं या जो अलग कैरेक्टर्स हैं, तो हमने बैक स्टोरी बहुत उसकी डेप्थ में गई जो स्क्रिप्ट में नहीं है, just to understand why this girl is the way she is. तो या ये प्रेपरेशन था। ऑल्सो जैसे आपने कहा कि रोम-कॉम आपने किया है, हमने आपको बबली से किरदार में देखा है, ये जब फिल्म ऑफर हुई तो क्या रिएक्शन था, क्या थॉट प्रोसेस था? मैं तो ढूंढ रही थी ना कुछ सीरियस मिले, तो आई वाज लाइक दिस सीम्स इंटरेस्टिंग बट हाउ वी गोना डू इट। So I think so. I met the director, and within few months we were on the preparation. So I was quite excited to be on board. कि मतलब let's do the prep. I want to do something different. Yeah. Initially it was supposed to. They were thinking to make it an OTT film, but after the film got ready, they were like, let's go in the theaters. So I think so. A lot of people
एवरीबडी शुड कम. आप प्लीज फिल्म, अब ट्रेलर देखा है आप, एक्चुअली आप बताएं आपको ट्रेलर कैसा लगा. आई वॉन्ट टू नो द मीडिया रिएक्शन. या पुष्कर आता एक मराठी बाई होऊन जाऊ दे. हाँ जी, हाँ जी. सर्वप्रथम अभिनंदन. Thank you, thank you, thank you. तो पहिला हिंदी सिनेमा. हो, तो तूच सांग या सिनेमाविषयी किती एक्साइटेड आहे. खूप एक्साइटेड आहे मी. मी ॲज अ चाइल्ड ॲक्टर माझं करिअर स्टार्ट केलं होतं आणि नेहमी ड्रीम करायचो की मी कधीतरी हिंदी फिल्मचा हिरो बनीन आणि ते स्वप्न होतं माझं, ते पूर्ण झालं आज. थँक्स टू द प्रोड्युसर्स, थँक्स टू ऑल द ॲक्टर्स, थँक्स टू सारेम भाई. सो एक्साइटमेंट आहे आणि असं वाटतं की रोमॅन्टिक कुठली फिल्म असेल, यू डान्स, यू सिंग, बट अशी हिंदी फिल्म ज्याच्यात खूप व्हायलन्स आहे, इट्स अ एजी फिल्म, डार्क थ्रिलर. आय थिंक इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाईज फॉर मी, बिकॉज कॅरेक्टर वाईज सुद्धा, ॲक्टिंग वाईज सुद्धा खूप मोठं चॅलेंज होतं माझ्यासाठी. बिकॉज टू स्टँड इन फ्रंट ऑफ हिम ऑल्सो इन वन फ्रेम with Ishita, with Siddhant is a challenge. You have to be very alert, you have to be very prepared. So yeah, I feel blessed and lucky, and I think इतने सालों का जो हार्ड वर्क है, जे एवढे वर्ष कष्ट करत आलोय, त्याचं कुठेतरी आता चीज होईल असं, अशी मला आशा आहे. सो आय रियली होप दिस फिल्म डज वेल फॉर एव्हरीबडी. it's a sincere effort from our team to make a very good film, a content oriented film. सो खूप एक्साइटेड आहे मी आणि माझ्या सगळ्या महाराष्ट्राच्या ऑडियन्सला सुद्धा एक छान काहीतरी वेगळा विषय बघायला मिळेल याचा मला आनंद आहे. हाय हाय प्रेरणा. थँक्यू थँक्यू. या थँक्यू. येस 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 येस. हो हो हो. No, of course, I started my career as a dancer, but as a performer, as an actor, this was a challenge. हे जे चॅलेंज आहे, हे जे कॅरेक्टर आहे, आय फील हे माझ्या पोटेन्शियलला सूट करणारं आहे किंवा इट इज चॅलेंजिंग मी. सो हे मला जे कॅरेक्टर मिळालं, आय एम व्हेरी थँकफुल की अशी सुरुवात झाली. बिकॉज क्या होता सी, आई एम नॉट फ्रॉम द फिल्म फ्रेटर्निटी, मैं फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मुझे गाना, हीरो ऐसा मुझे नहीं मिलेगा अपॉर्चुनिटी. आई विल नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी लाइक दैट. आई हैव टू प्रूव इट बाय माय परफॉर्मन्स, बाय माय कैरेक्टर, बाय माय एक्टिंग. सो आई फील दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी की मुझे ये कॅरेक्टर मिला आणि मला खूप खूप छान वाटलं की अशी एक एजी गोष्ट माझ्याकडे आली आणि जी सारेम मोमीन आमचा जो डिरेक्टर त्यांनी खूप छान ते हाताळली आहे फिल्म. येस, खूप व्हायलन्स आहे पण एक छान गोष्ट पण आहे फिल्ममध्ये. सो व्हेरी इमोशनल नाईस स्टोरी. सो आय एम व्हेरी एक्सायटेड अँड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. आय डोंट नो, मराठी ऑफर्स आता मराठी ऑफर्स आला की करीन ना. हाँ हाँ बिल्कुल है. हाँ अरे हाँ सॉन्ग है तो उसमें देर आर 3 songs, बट एक डांस वाला नंबर है जिसमें मेरा डांस दिखेगा आपको. बट वो प्रमोशनल सॉन्ग है, ऐसे रोमांस नहीं है उसमें. ट्रेलर थोड़ा और बड़ा कर देते हैं. अरे सर नहीं, फिर बोलते हैं कि ट्रेलर बहुत बड़ा कर दिया आपने. कभी कभी ऐसे भी बोलते. अच्छा डांस नहीं 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 सर, भी आई थिंक हमको वो कहानी, स्टोरी से ऑफ चले जाता. हाँ स्टोरी से ऑफ जाता. जो डांस नंबर पे वो प्रमोशनल सॉन्ग है. और मुझे एक चीज यहाँ कहनी है कि हमारे टेक्नीशियंस भी बहुत सब ज़बरदस्त हमको मिले. अगेन आई एम थैंकफुल. मेरे बहुत सालों से मेरा दोस्त रहा है और अभी एक सेलिब्रिटी एडिटर है. वो काफ़ी बड़े बड़े फिल्में उन्होंने की है, उनको जस्ट मैंने अभी देखा. तो ये फिल्म जिसने एडिट की है, जो मेरा दोस्त है संदीप फ्रांसिस. सो ये फिल्म उन्होंने एडिट की है. उनके फिल्मोग्राफी में बहुत बड़े बड़े फिल्में हैं. तो आई वॉज ब्लेस्ड अगेन कि संदीप ने फिल्म करने को हाँ बोला. थैंक यू संदीप. वन मोर माइंड ब्लोइंग टेक्नीशियन इन दिस इज क्षितिज तारे, द म्यूजिक कंपोजर, और जिन्होंने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर किया है. अमेजिंग. लाइक बोलते हैं ना कि फिल्म स्टोरी टेबल पे बनती है और एडिट पे बनती है, तो आई थिंक संदीप हैज मेड द फिल्म व्हाट इट इज. और
क्षितिज, थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल बैकग्राउंड स्कोर। राकेश जी, मेरा सवाल आपसे है। ट्रेलर में हमने देखा कि आपका बिल्कुल एक अलग गेटअप नजर आ रहा है, तो आंखों की अगर बात करूँ तो शूट के दौरान कितना वक्त लगता था वो मेकअप के लिए? 1 घंटा, 1 घंटे का वक्त? 1 घंटे में हो जाता था। एक आंख नहीं है एंड में आपने देखा होगा शॉट में दूसरी भी फोड़ देता है, तो उसमें 2 घंटे में 1 घंटे में शॉट हुआ, फिर वो साफ कर लिया। बहुत ज्यादा नहीं, मतलब ऐसा कि हम लोगों ने मेकअप ये बहुत किया है थिएटर में, और गेटअप्स और ये वो सब, तो इट्स नॉट अ वेरी न्यू थिंग फॉर अस लाइक मी, लाइक थिएटर पीपल। हम लोग तो बहुत करते हैं, लेकिन अब क्या हो गया कि वो सिनेमा की वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा नकली दाढ़ी मूंछ लगाना या ऐसा, उससे बचना थोड़ा सा ठीक रहता है, ऑथेंटिसिटी आती है, थोड़ा अच्छा रहता है। लेकिन हाँ, क्योंकि आंख नहीं है तो फोड़ तो सकते नहीं, कैसे करें, लगा के तो नकली पड़ेगी, वो उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आई एम वेरी यूज्ड टू इट कि ये लगाना है, वो लगाना है, और इसमें अपने को मजा ही आता है, क्योंकि हमारा काम है और हमने ये सीखा है और हमने ये किया भी है बहुत, तो इसलिए उससे ये नहीं है कि अरे यार बिजनेस करेंगे स्क्रैप का और जो है पुरानी चीज़ों से नफरत करेंगे तो होगा नहीं, मुश्किल हो जाएगी ना, हमको प्यार करना पड़ता है उससे। तो अब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, डिफरेंट गेटअप्स, तो बहुत मज़ा आता है। और जितना जो हमें तो करना नहीं है, वो तो मेकअप मैन ने करना, उसको इतना टाइम लगेगा। हम तो बैठे हैं, मुश्किल तब होती है दोनों आंखें बंद है, आप बैठे, आपको समझ नहीं आ रहा किधर जाना है, जो लोग पकड़ के ले जा रहे हैं शॉट के लिए, तो बाकी अच्छा था, बहुत मजेदार है। और कोई सवाल नहीं? एक टीम फोटो बस करें। हाँ, यहाँ से सेंटर एक मिनट होने तो दे। सेंटर रुक करना प्लीज। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे राइट प्लीज, एवरीवन एट योर राइट। हाँ, एवरीवन एट योर लेफ्ट। अब यहाँ पे सर मैम यहाँ पे सर यहाँ पे देखो ना।